सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा अवंतिका के राजा सत्यजीत की पुत्री थी। सत्यजीत के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारी मणि थी। कहते हैं कि उनमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत काल तक नहीं लौटने पर सत्यजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उनके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि मणि एक रीछ के पास है। वह कोई और नहीं, राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देखकर जामवंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्यजीत को दी गई तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ और लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर प्रसेन की हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी भूल को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ। आप उसे स्वीकार करिए। और उनसे कहा, यह मणि भी आप रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह मणि तो संकट का काम है, यह मैं नहीं रख सकता, यह आप ही रखिए। कहते हैं कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के बाद सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को एक और अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था। सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था। नरकासुर का वध के पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्रदेव ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और भगवान श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद करने लगी। सत्यभामा ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। गरीबी के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद गुणवती ने पूजा अर्चना नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।